हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ। माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से नए मुद्दे, नए विचार और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ। मैंने कहा ना, प्लीज़ मेरे वीडियोज अगर अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें। कहा जाता है ना कि जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक मेरी मेरी पूरी मेहनत सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि कहते हैं जब तक किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी आदमी को किसी भी काम में मन नहीं लगता है। भाई सपोर्ट की ज़रूरत आप लोगों की ज़रूर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज के समय में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मेरा मानना है बेरोजगारी कुछ भी नहीं होती। बेरोजगारी का मतलब क्या है कि आप खुद काम करना नहीं चाह रहे। अगर काम करना चाहेंगे तो बेरोजगारी को मतलब ही नहीं है। भाई कोई जरूरत थोड़ी नहीं कि हर आदमी को नौकरी ही मिली या हर आदमी सरकारी नौकरी ही करे। मैंने कहा ना, जो व्यवस्था है, जो आपके पास सुविधा है या जो व्यवस्था है, उन सुविधाओं के साथ ही या उन व्यवस्थाओं के साथ ही आप शुरू तो करिए एक बार। मैंने कहा ना, जहाँ आप काम करने लगेंगे, जहाँ आपका रोटेशन सही तरीके से चले तो आप बेरोजगार खा देंगे। भाई ठीक है, कोई महीने के लाख रुपया कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है। ये तो अपनी अपनी सोच है भाई। और कहा जाता है ना, जो जितने में ही है उतने में ही परेशान है। 1,000 वाला लाख के चक्कर बड़ा है, लाख वाला करोड़ के चक्कर बड़ा है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं, पैसे की कोई लिमिट। हाँ, जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं से अगर आप शुरू करते हैं तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ निवेदन है, अपने आप को पहले तो कभी भी मत सोचिए कि मैं बेरोजगार हूँ। और कोशिश कीजिए कि जो भी व्यवस्था है उन्हीं व्यवस्थाओं से पहले शुरुआत कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं कहा जाता तो पहला हिम्मत करना बहुत जरूरी है। आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि कैसे हम अपने आप को स्टेब्लिश करें। तो पहले हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद आप चाहेंगे तो अपने अपने जो भी व्यवस्था है उन्हीं से व्यवस्थाओं के साथ आप काम करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए पैसे की जरूरत बहुत कम पड़ती है। पहले आपका मनोबल बहुत होना चाहिए, पहले आपके अंदर आत्मा करनी चाहिए मेरे को ये काम करना है। और आज के समय में सब आदमी एकदम भेड़ चाल जैसा हो गया कि नहीं, मेरे को नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना। सिर्फ इसी चक्कर में परेशान है। जब इसी चक्कर में परेशान हर आदमी नौकरी ही करेगा तो भाई जब सब आदमी नौकरी के चक्कर पड़ेगा तो फिर हमारे और भी तो काम है, और सब काम कौन करेगा? करने की जरूरत पड़ेगी ना भाई। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक सभी लोग मिलकर, और ये भी समझ लिया, हमारे देश की कहानी ये है कि अब तो अभी नया नया न्यूज निकला है कि हम लोग के देश की आबादी जो है वो चीन को भी पिछाड़ दिया। मतलब चीन से भी अधिक आबादी हम लोग के देश की हो गई है। सोचिए, अगर हमारे देश में सचमुच सभी लोग अपने आप को कोशिश करें कि नहीं, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, या मेरे को बेचना है, मेरे को काम करना है, मेरे को धंधा करना है, मेरे को रोजगार करना है, तो आपको लगता है कि हम लोगों का देश गरीब रहेगा? सवाल ही नहीं होता। हम लोग के देश में इतनी पोटेंशियल है और हमारे देश के लोगों के साथ इतने अंदर से ना फिट है कि अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था। तो शुरू करते हैं एक नए बिजनेस आइडिया से। देखिए, मैंने कहा ना, आप किसी भी फील्ड के आप मास्टर हो जाइए। किसी भी फील्ड को आप कोई भी फील्ड चुन लीजिए, उस फील्ड के बारे में जानकारी शुरू कीजिए। साथ में कोशिश कीजिए कोई ना कोई आप स्किल जरूर सीख लीजिए। अगर छोटा ही हो कोई, आप मैं ही नहीं कर बहुत बड़ा स्तर तक सोचिए। पहले स्टार्टिंग में छोटे से ही शुरुआत कीजिए, और कोई ना कोई स्किल जरूर, मतलब कि कोई एक हुनर जरूर सीख लीजिए। अगर आप उस हुनर को सीख लिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो मैंने कहा ना, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। खाली आदमी को एक बार मेहनत करने की जरूरत है, और एक बार अपने काम में लगन लगा कर मन से काम करे तो उसको पैसे की कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है भाई, मैंने कहा ना, अब कोई लाख रुपये कमा रहा है और कोई 1,000 2,000 4,000, कोई लाख रुपये का, कोई मान लीजिए 10-15 हज़ार भी कमा रहा है, तो भाई वो अपनी व्यवस्था वो 10-15 हज़ार के अनुसार ही तो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, ऐसा नहीं है। और अगर हाँ सर, हाँ, तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले कोशिश कीजिए कि किसी न किसी एक आप स्किल को जरूर सीख लीजिए। स्किल मतलब किसी न किसी एक हुनर को सीख लीजिए, और उस हुनर में ही अपना पूरा सर्वस्व झोंक दीजिए कि मैंने कहा ना, आप ठीक है, आप कम से कम ऐसा सीख लीजिए कि कहा जाता है ना कि आपके जैसा आप ठीक है, मैं नहीं कहूँगा पूरे देश के जैसा आप इकलौता हो जाइए। पूरे आप पूरे क्या बोलते हैं, राजधानी की जैसे इकलौता आप हो जाइए नहीं, लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी हुनर हो जाए, इतना हुनर सीख लीजिए कि आपके जैसा कम से कम कम से कम पहले कोशिश कीजिए कि आप जिस गांव या जिस कस्बे या जिस राज्य या जिस भी सिटी में रहते हैं, आप पे जैसा कोई उस काम को करने के लायक न हो। ठीक है, इतना होना सीख लीजिए कि अगर आपके यहाँ से एक बार आपके यहाँ ग्राहक अगर आ गया और आपने उसको सही तरीके से उसको डील कर लिया, तो आप फिर वो दूसरे के यहाँ जाने की कोशिश न करें। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा ना, जहाँ आपके दिमाग में ये आ जाए कि आज मैं अपने
जैसे मैं बनास में हूँ, तो मैं मेरी बनास में भी मैं इस समय बनियापुर आदमपुर एरिया में हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कम से कम इस एरिया में मेरे जैसा कोई भी चश्मे वाला ना हो, खासकर और ना हो साथ में जिस लाइन से जुड़ा उस लाइन से मुझको जितना हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा कोशिश किया जाता है कि मेरे अगर पेशेंट आए तो पूरा सहमत होकर जाए। और कोशिश यही रहता है कि मेरे द्वारा जो भी मैं कस्टमर को मैं या मैं अपने पेशेंट को मैं चश्मे दूँ, मेरे चश्मे से वो संतुष्ट रहे। बात पैसे की नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप काम सही करेंगे आप तो पैसा मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात, आप प्राइस को लोग कहते हैं आप सस्ता माल बेचेंगे तो आपका धंधा चला, मेरा ऐसा कुछ नहीं मानना। मेरा मानना है आप सही चीज़ बेचिए। प्राइस की क्या है, मैंने कहा ना, एक बार कस्टमर आपको सही दाम दे दिया, उसको हो सकता है थोड़ा लगेगा कि नहीं थोड़ा महंगा बेच रहे हैं या महंगा दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना ऐसा प्राइस कोट कीजिए कि आपके जैसा जो भी आप प्राइस ले रहे हैं उस प्राइस से टक्कर में कोई ना हो। और साथ में ऐसा सामान दीजिए कि कस्टमर को लगे कि नहीं यार इसने फलान डॉक्टर साहब ने मेरे से इतना पैसा मेरे से लिया है, तो उसके वजह से उसको भी खुद फील होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने मेरे को जितना पैसा लिया उससे प्लस में ही मेरे को दिया है। जिस दिन कस्टमर दिमाग में ये आने लगेगा, समझ लीजिए आपका बिजनेस बहुत मस्त चलने लगेगा। तो ये था। तो पहले एक हुनर सीखिए, कोई भी हुनर हो सकता है। और रही बात बिजनेस आइडियाज़ की, तो बिजनेस आइडियाज़ में कहूँगा कि देखिए मेरा बहुत छोटा बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, और बिजनेस आइडिया को आप चाहेंगे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले दिन आपको बताया था मोबाइल से रिलेटेड, दूसरे दिन मैंने बताया आपको फलों से संबंधित काम, तीसरे दिन मेरे चश्मे का, आज चौथा दिन मेरा आप लोगों के सामने है। चौथे दिन में कहानी ये है कि मैं अभी जस्ट आ रहा तो मैंने देखा आप अगर चाहें तो अपना छोटा ही सही, लेकिन मैंने कहा ना बहुत बड़ा मैं शुरुआत नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेस है भाई, कोई जो नहीं कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, लेकिन हाँ मेरे बिजनेस का अगर मेरे तरीके जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप चलाएंगे तो पक्का बिजनेस चलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग कीजिए कि एक छोटा सा आपने पहले लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन की ठहराव देख लीजिए। ठहराव में कहानी क्या है कि लोग रुके, सबसे मैं बार बार कहना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस के लिए आपके यहाँ कस्टमर आने जरूरी है, बाकी नफा नुकसान तो अपनी जगह सेकेंडरी चीज़ है। ऐसा ऐसा लोकेशन आप चॉइस कीजिए कि जहाँ पर लोगों की गैदरिंग हो, कम से कम 10 मिनट के लिए लोग रुके, जैसे फल वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, मोबाइल वाले के यहाँ, लस्सी वाले के यहाँ, तो इस टाइप के लोग रुके, ठहराव है तभी मजा आएगा। अगर ठहराव है तब समझ लीजिए आपका बिजनेस चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए मेरा मानना है कि एक छोटा सा काम कीजिए कि आप पहले लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन क्या कहानी है, और छोटा ही सही, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा पूंजी लगाइए। मैंने कहा बहुत नहीं, ये नहीं करा 10-20 हज़ार 25-50 हज़ार लगा दीजिए। आप छोटी सी गुमती ले लीजिए। गुमती में कहानी है कि अगर छोटे आप चाहेंगे तो मैंने ये नहीं करा कि पहले स्टार्टिंग में नया गुमती ले बनवा ली, पहले कोशिश की सेकंड हैंड अगर जुगाड़ हो सके तो सेकंड हैंड गुमती लेने की कोशिश की। आपको मैक्सिमम 2.5-3 हज़ार की लपेटे में 2.5-3 हज़ार के बजट में आपको आराम से गुमती चाहेंगे तो सेकंड हैंड मिल जाएगी। ठीक है, बस उस गुमती को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा सा सजा दीजिए, थोड़ा सा टेंट वेंट मार के उसको व्यवस्थाएं कर दीजिए। ठीक है, आप उसमें 2-4 हज़ार रुपये लगा दीजिए। मान लीजिए चाय के बर्तन वगैरह हो गए, ये हो गए, और चाय पत्ती वगैरह। और कोशिश कीजिए, मैंने कहा ना अगर आपके प्रोडक्ट में दम रहेगा तो आपके यहाँ कस्टमर आएंगे ही आएंगे। कोशिश कीजिए कि जितनी अच्छी से अच्छी हो सके तो अपने चाय में गुणवत्ता डालने की कोशिश कीजिए। और कहा जाता है ना कि चीनी वही डालता है, चाय पत्ती वही डालता है, अदरक वही डालता है, इलायची वही डालता, सब कुछ आदमी वही डालता है। लेकिन कुछ जगहों की चाय देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे 5 रुपया या 10 रुपया मैंने खर्चा किया तो मेरा 10 रुपया यूजफुल लगा, मैंने को लगेगा कि नहीं मेरा 10 रुपया इसको मैंने दिया तो मैंने उनका वसूल लिया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अच्छी से अच्छी चाय बनाने की कोशिश कीजिए। और कहा जाता है एक बार अगर आपकी चाय धंधा चल गया तो आज आप लोगों के सामने सभी लोग जानते हैं MBA चाय वाले को, कोई नहीं जानता, पूरा देश जाना है कि MBA चाय वाला क्या है। छोटे उस बंदे ने भी तो शुरुआत में स्टार्टिंग में शुरू से 0 से शुरू किया होगा, स्टार्टिंग किया, लेकिन हाँ उसके बात करने की तैयारी किया, उसके पहनावा, उसका ढंग, उसके साफ सफाई, सब चीज़ें देखेंगे। देखिए तो मैंने कहा ना आपको ये मत सोचिए मैं चाय वाला हूँ तो एकदम मरा हुआ, ऐसा नहीं। आपको लगना चाहिए कि नहीं यार कोई आपके यहाँ चाय पीने के लिए आए तो उसको लगे कि नहीं फलाने के मैं चाय पी रहा हूँ तो 10 रुपये इनको मैं दे रहा हूँ तो मैं इतना उनसे वसूल ले रहा हूँ। जिस दिन ये कस्टमर लगने लगेगा या मैं ले ले रहा हूँ उस दिन आपका धंधा चल जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा चाय का अपना जुगाड़ कर लीजिए। और चाय के साथ साथ अगर हो सके तो स्नैक्स हो गया, उसके साथ गुटके वगैरह आते हैं, ये आप रख सकते हैं, नमकीन रख सकते हैं, उसके बाद चिप्स रख सकते हैं, सिगरेट वगैरह रख सकते हैं। जो चाय से संबंधित चीज़ें हों इन सब चीज़ों को रखिए। बात माने आप इस धंधे में भी मैक्सिमम 5 हज़ार रुपये लगाइए और
अगर सही लोकेशन सही जगह पर आप धंधे को कर रहे हैं तो आपका धंधा बाद में 5,000 लगाइए और महीने के लाख जाते जाते ये 5,000 जो है कम से कम आपको 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में देखा जाएगा, मतलब 7,000 8,000 का प्रॉफिट आपको देखा जाएगा बस। फिर उसके बाद क्या है कि आप उसी पूंजी को आप हेर फेर करते उसमें डालते रहिए, निकालते डालते रहिए। कुछ मेरे ख्याल कुछ पैसे को आप जरूर, मेरे सभी से निवेदन है जो भी आप अर्निंग कीजिए उस पैसे में से कुछ न कुछ सेविंग जरूर करने की कोशिश, कुछ न कुछ पैसे को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी तो मजा आएगा। पता है कि आप इसे धंधे में लगाते जा रहे निकालते तो ऐसे नहीं मिलेगा। पहले स्टार्टिंग कीजिए कि जो भी आप कमा रहे हैं उस पैसे का कम से कम 10% ही बचत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो 10% ये कभी ऐसी मुसीबत आई, कभी ऐसा कोई दिक्कत आएगा तो वो 10% आपको उस मुसीबत से बचा कर निकाल लेगा। ये था। तो प्लीज़ सभी से निवेदन, मेरे वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने कहा ना, हुनर, अगर आदमी के अंदर हुनर है तो वो कुछ भी किसी भी फील्ड में रहेगा, सफल रहेगा। और हर काम में हुनर है। मैंने कहा देखिए, अगर पढ़ा रहे हैं उसमें भी हुनर है, टीचिंग कर रहे हैं उसमें भी हुनर है, उसके बाद चाय बना रहे हैं उसमें भी हुनर है, बाल काट रहे हैं उसमें भी हुनर है, फलों की सब्जी का दुकान खोले उसमें भी हुनर है। लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को कितना आगे तक सोच सकते हैं या अपने बिजनेस को कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने हुनर को जितना ही आप आगे बढ़ा सकते हैं या जितना है उसको एलिबरेट कर सकते हैं, यानी इसका विस्तार कर सकते हैं, ये इसकी कोई सीमाएँ नहीं है। और कहा जाता है ना कि जब आप मैंने कहा धीरे धीरे, ये नहीं कि तुरंत पहले सीढ़ी से फटाक से आप चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं पहला सीढ़ी फिर से मैं छत पर पहुँचा, तो ये संभव नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। हाँ, मैंने कहा रेगुलरिटी जरूरी है अपने काम में, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। नियमितता ही आपके सफल होने का आगे अग्रसित करता है। तो नियमित तौर से थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए और लेकिन मैंने कहा पर डे कोशिश थोड़ा तो कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माविंद वासनी से प्लीज़ निवेदन, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करने का कट करें। और प्लीज़ मैंने कहा आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आँख में आँख से आंसू आता हो, सर भारी हो, आँख में कीचड़ को लगता हो, आँख में लालपन हो, अगर इन सभी चीज़ों से ग्रसित है या इन सभी से पीड़ित है या इन सभी चीज़ें आपको आँखों में हो रही हैं तो प्लीज़ निवेदन, मेरे क्लिनिक में आने का जरूर कष्ट करें। मेरा क्लिनिक का पता है माविंद वासनी ऑप्टिकल, आदमपुर, बनियापुर, वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर है 7887257273। प्लीज़ निवेदन है, मेरे वीडियोज़ को जितना जल्दी लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। इन्हीं सब चीज़ें मेरे डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माविंद वासनी ऑप्टिकल से। जय माता दी, जय माविंद वासनी।